निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसके 13 से 14 पदों को हम पढ़ने जा रहे हैं। द बुक ऑफ लूक चैप्टर 18 एंड वर्सेस फ्रॉम 13 to 14 वी आर गोइंग टू रीड इट। तो लूका उसका 18 अध्याय और उसके 13 से 14 पदों को हम पढ़ने जा रहे हैं। और इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, बल्कि 9 पद से हम पढ़ेंगे, 9 पद से 14 पदों तक अगर हम, क्योंकि कुछ बातें हमारी समझ में आ जाएंगी अगर हम 9 पद से पढ़ेंगे। तो इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं, दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था, दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। मैं अपनी कमाई का दशमांश भी देता हूं। परंतु चुंगी वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं कि वो दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पे हमें आशीष मिल जाए। आज के दिन हम आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं इस फुल्ली डिवाइन मीडिया के लिए, जिसकी बहुत ही गंभीर मिनिस्ट्री है कि हर दिन डिवोशन लेकर, यानी कि भक्ति में, आत्मिक भक्ति में आप लोगों को उत्साहित करते हैं हम। और आज की विशेष दिन में, जबकि हमारे चर्च की उपवास प्रार्थना भी है और शनिवार को उपवास करते हैं और संडे को हमारा चर्च चलता है, ऐसे में हम लोग उपवास प्रार्थना करके संडे की तैयारी करते हैं और साथ ही साथ लोगों को उत्साहित करते हैं कि लोग इसमें जुड़ जाएं। आज हम विशेष जब पद पढ़े हैं, इस पद में हम बहुत महत्वपूर्ण बात सीखेंगे। और इसमें देख रहे हैं कि 2 लोग चर्च में जा रहे हैं या मंदिर में जा रहे हैं और प्रार्थना करने जा रहे हैं। जब ये लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं तो प्रार्थना को कैसे कौन करता है और उसका क्या नतीजा होता है, स्वर्ग का परमेश्वर बैठकर सब देखता है। हम मंदिर में कैसे जाते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे पेश आते हैं, कैसी प्रार्थना करते हैं, बाइबल कहती है कि परमेश्वर सब कुछ जानता है, जो कुछ भी आप बोलते हो। और यहाँ तक कि इसमें लिखा हुआ कि उन्होंने सिर्फ मन में ही प्रार्थना की। इन लोगों ने मंदिर में तो आए, लेकिन बाइबल कहती है कि 11 पद में फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना कर रहा है, पब्लिक सुन भी नहीं रही थी। बाइबल कहती है कि वो मनों का जांचने वाला है, हमारे मन को पढ़ने वाला है। हमारे मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वो सब पहले ही से जानता है। इसलिए कितना हमारा बड़ा परमेश्वर है। अगर हम मन में भी प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी सुनेगा। और मत्ती 6 में हम पढ़ते भी लिखा है कि जब तुम प्रार्थना करो तो कोठरी में जाओ और द्वार बंद करो और अकेले में, एकांत में परमेश्वर से प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर अकेले में, एकांत में, मनों का जांचने वाला, वो आपको सब कुछ देखता है। तो प्रेयर जब हम करते हैं, चाहे हम साइलेंट प्रेयर भी क्यों ना करें, परमेश्वर सुन लेता है। ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए जरूरी नहीं है कि जब हम चिल्ला पुकारी मचाएंगे, लाउड स्पीकर में भी प्रार्थना करेंगे तभी प्रभु सुनेंगे। प्रार्थना कई प्रकार की होती है, कई तरह से होती हैं। जहां जिसकी जरूरत है वहां वैसे होता है। इसलिए हम लोगों को ये नहीं कहना है कि चिल्लाने वाली प्रार्थना ही जरूरी है या साइलेंट प्रार्थना ही जरूरी है, ऐसा नहीं है। मुख्य बात क्या है? प्रेयर करना।
अब आप कैसे प्रेयर करते हो? आप अपने घर में एक साइलेंट प्रेयर करते हो, प्रभु वहाँ भी सुनता है। आप दो लोगों के साथ में जोर से बोल के प्रार्थना करते हो, वो भी सुनता है। आप जंगल में प्रार्थना करो, वो भी सुनता है। आप कमरे में प्रार्थना करो, तब भी सुनता है। आप कलीसिया में आ जाओ और रो रो के दुआ करो, जोर जोर से प्रार्थना करो, वो भी सुनता है। प्रार्थना करना जरूरी है, लेकिन आपको ये बात मालूम होना है कि हर जगह प्रार्थना का तरीका, रूप अलग हो जाता है। जब आप अकेले कमरे में हो तो आप साइलेंट प्रार्थना करते हो। आप अकेले में हो, कमरे में हो, जोर से भी कर सकते हो। आप जब पब्लिक के सामने हो, ट्रेन में हो, रेलवे स्टेशन में हो, हाँ तब आप नहीं कर सकते जोर से, क्योंकि फिर आपको अजीब से लोग पेश आएंगे, देखेंगे। तो आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ होना चाहिए और आपकी अपनी मर्जी है कि आप कैसे करते हो। आपकी अपनी मर्जी है। याद रखो, जब हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं तो वो हमारी सुनता है। अगर हम माइक लगा के बोलेंगे तो भी सुनेगा, बहुत चिल्ला के बोलेंगे तो भी वो सुनेगा, साइलेंट रहेंगे तब भी सुनेगा। मुख्य बात प्रार्थना करनी चाहिए। अब हम यहां पर ये देख रहे हैं कि ये लोग मंदिर में गए और यीशु मसीह उदाहरण बता रहे हैं कि फरीसी ने मन में प्रार्थना की। लिखा हुआ है कि उसने मन में प्रार्थना की और कहने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। और फिर यहां हम देखते हैं कि वो अपने मन में ये बातें बोल रहा था और परमेश्वर ने उसकी मन की बात सुन ली और उसकी प्रार्थना जो मन में चल रही थी वो भले किसी को नहीं सुना पा रहा था, लेकिन परमेश्वर सुन रहे थे। और उसकी प्रार्थना क्या थी आप देख लीजिए। वो अपनी बड़ाई और अपनी तारीफ कर रहा है और किसी को नीचा देख रहा है। परमेश्वर को गिना रहा है अपनी भलाइयां, अपनी अच्छाइयां, अपने बड़े बड़े दान वरदान और अपने जो भी वो कर रहा है। हम कभी भी परमेश्वर को इस तरीके से गिनवाएंगे अपनी उन भलाइयां और या अच्छे काम या दान पुण्य, उससे आप क्या सोचते हो कि क्या परमेश्वर को इंप्रेस कर सकते हो? यहां हम देख रहे हैं कि 12 पद में कहता है, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, मैं अपनी कमाई का दशमांश भी देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट करके कहा। अब आप यहां देखिए, ये बंदा क्या कर रहा है? मन में प्रार्थना नहीं कर रहा है, बल्कि ये रोया पीटा, इसका हल्ला गुल्ला मचाया होगा। इसका मतलब चिल्ला पुकारी मची होगी और छाती पीट पीट करके कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं कि ये वो दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया गया। ये मनुष्य क्यों धर्मी ठहराया? क्या इसलिए क्योंकि उसने चिल्ला चिल्ला कर रो रो के प्रार्थना की, आवाज निकाल करके, सबको सुना करके? नहीं, इसने हकीकत में दिल से परमेश्वर को पुकारा, तो अपने आप को तोड़ डाला, अपने आप को दीन किया। और बाइबल कहती है कि वो आंखें भी उठाना नहीं चाह रहा था ऊपर की ओर। उसका मतलब वो नीचे गिर गया होगा, वो झुक गया होगा, वो रो रहा होगा, उसको बहुत अपने कार्यों पर जो उसने किए पश्चाताप हो रहा होगा, वो बहुत ही दुखी हुआ होगा, वो रो रहा होगा, टूट रहा था। और उस चीज को देख करके परमेश्वर इंप्रेस हुए। कभी कभी हम चर्च में आते हैं तो बहुत ही ज्यादा हम सोचते हैं कि हम बहुत कुछ करते हैं, जैसे दान देते हैं, हमारी बहुत बढ़िया पहचान है पास्टर से और हमारी बहुत बड़ा नाम है, हम बहुत रईस भी हैं, बहुत बड़े भी हैं और हम बहुत घमंड में भी हैं। हम आते हैं बड़े जलवे के साथ, हम आते हैं बड़े सीना ठोंक करके, हम आते हैं कि हम हमारे लिए यहाँ पर हाथों हाथ उठा लेंगे। इस तरीके की भावना के साथ अगर हम चर्च में आ रहे हैं तो ये चीज याद रखना, यहां पर हम एक चीज सीख रहे हैं कि परमेश्वर घमंड को पसंद नहीं करता है।
प्रार्थना में जब आप आओ तो दीन बनो। बाइबल कहती है कि उपवास प्रार्थना हमारे जीवन को दीन बनाने के लिए होती है। अगर हम लोग दीन नहीं बनते, पुराने समय में कि जब लोग उपवास प्रार्थना करते थे तो लोग जमीन में बैठते थे, फिर टाट में बैठते थे, फिर लोग टाट के कपड़े भी पहनने लगे, राख भी ओढ़ने लगे, बिल्कुल पड़े रहते थे। तब लोग मानते थे कि हाँ ये दीन हो गए। लेकिन धीरे 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 लोगों ने उसमें भी कुछ रीति रिवाज परंपरा करने लगे। लोग टाट ओढ़ रहे हैं, लोग राख ओढ़ रहे हैं, लेकिन वो सब एक्टिंग करते थे, यानी कि दिल से नहीं आते थे, उदास नहीं होते थे। उपवास प्रार्थना में कभी कभी आप देखोगे जब गुड फ्राइडे ईस्टर के समय पे जो 40 दिन की उपवास प्रार्थना जब करते हैं लोग, तो उन दिनों में लोग हो सकता है कि दिल से दुखी ना हो, लेकिन वे दिल से बेदुखी होने का प्रयास करेंगे, वे राख ओढ़ेंगे, वे सफेद कपड़े पहनेंगे, वे मुंह बनाए रहेंगे। और यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने कहा कि तुम कपटियों के समान उपवास प्रार्थना ना करो, तुम ऐसे मत करो दिखाने के लिए कि अरे भाई हम बड़े बहुत ही उपवासी हैं, हम लोग देखो जमीन में लेटे हैं, हम लोग राख ओढ़े हैं, ऐसे एक्टिंग नहीं करो। प्रभु ने कहा ये सब चीज करने की जरूरत नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं है दुनिया को, बल्कि अगर तुम्हें सचमुच में अगर उपवास करनी है तो तुम परमेश्वर को दिखाओ। तुम अपने आप को तो नहाओ धो, कपड़े अच्छे पहनो, तेल लगाओ, लोगों को बिल्कुल ना पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। उपवास भी कई प्रकार की होती हैं, व्यक्तिगत उपवास प्रार्थना, सामूहिक उपवास प्रार्थना, वो सब चीजें इसके बारे में हम आपको बाद बताएंगे। लेकिन मुख्य बात हम ये बता रहे हैं कि जब हम बात करते हैं परमेश्वर से तो वो हमारा दिल को जानता है और हमारी प्रार्थनाओं को वास्तव में वो जानता है, सुनता है। अगर हमारी प्रार्थनाएं वास्तव में सच्ची हैं और हम सच्चे हैं, हमारा जीवन सच्चा है, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को अवश्य सुनेंगे। इस परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर बार बार हमको एक चीज याद आ रही है या हमको समझाया जा रहा है। प्रभु वो यही बता रहा है कि 14 पद में कि मैं तुमसे कहता हूं कि दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। महत्वपूर्ण चीज क्या है? अपने आप को दीन करना, हम्बल होना, किसी के बारे में नहीं बोलना। अगर हम उपवास प्रार्थना में किसी के बारे में तुलना करेंगे, कल्पना करेंगे, उसकी बुराई करेंगे और हम परमेश्वर को अपने सामने अपनी भलाइयां गिनवाएंगे, अच्छे काम गिनवाएंगे, परमेश्वर आपके और मेरे नेचर को जान जाएगा कि हाँ ये तो गड़बड़ है। याद रखो, परमेश्वर हमारे दिलों को जानते हैं, वो मनों को जानते हैं। अगर हम लोग अपने जिंदगी में कोई गलत बात रखेंगे तो बाइबल कहती है परमेश्वर हमारी प्रार्थना कभी नहीं सुनेगा। हमारे अंदर मैल नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर गंदगी नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर जलन नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर कपट नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। आज बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन ईर्ष्या रखते हैं। यहां पर वास्तव में हमें किसी की तुलना नहीं करनी है अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रार्थना सुनी जाए। भजन संहिता में 66 अध्याय उसके 18 पद को जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल हमें समझाती है कि दाऊद कहता है यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी सुनता ही नहीं। अनर्थ बात जिसका कोई मतलब नहीं है, जो बेकार बातें हैं, जो अशुद्ध बातें हैं, जो किसी को नीचा करने की बातें हैं, बाइबल कहती कि तुम लोग किसी के बारे में बुरा मत कहो, तुम लोग बुरा मत कहो। बाइबल कहती तुम वो बातें कहो जो सुहावनी हो, जो मन भावनी हो, जो सुंदर हो, जो अच्छी बातें हैं, जो प्रशंसा की बातें हैं, जिससे आदर होता है, जिससे सम्मान होता है। हम कभी की किसी की तुलना ना करें। अगर हम किसी की तुलना करेंगे अजीज हो तो याद रखो हम लोग गड़बड़ी करेंगे अपनी प्रार्थना में और प्रार्थना का रूप खराब करेंगे, प्रार्थना का स्वाद खराब करेंगे। तो परमेश्वर नहीं चाहते कि आप अपने जीवन में किसी भी तरीके की प्रार्थना का कोई भी माहौल खराब करें। प्रार्थना एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है।
और जिसको मुझे और आपको हकीकत में करना जरूरी है। क्यों ना हम प्रार्थना को महत्वपूर्ण तरीके से करें और वो ईमानदारी से करें, अपने दिल को साफ करें, शुद्ध करें, पवित्रता के साथ परमेश्वर के साथ बात करें। देखिए, हमारा परमेश्वर बहुत पवित्र है, और जब हम गंदगी के साथ या मन में किसी के मैल रख करके परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता नहीं। जब हम वेदी के पास आए तो बाइबल कहती है कि अगर तुम्हारे दिल में किसी के प्रति खोट है या तुम्हारे प्रति किसी को अंदर तकलीफ है, नाराजगी या गुस्सा है, तो जाओ पहले उसे क्षमा कर दो, पहले मेल मिलाप कर लो, पहले दोस्ती कर लो, पहले भाईचारा कर लो, पहले प्यार कर लो, तब मेरे पास आओ। बाइबल कहती है जब तुम अपनों से प्यार नहीं कर पा रहे, पड़ोसियों से प्यार नहीं कर पा रहा, जिनको तुम देखते हो तुम उनसे प्रेम नहीं कर पाते, तो तुमने जिसको देखा नहीं तुम कैसे प्यार कर पाओगे। मुझे और आपको ये बात सीखनी है। परमेश्वर के चरणों में आने से पहले हमारा मन क्लियर होना चाहिए, हमारा दिल साफ होना चाहिए, हमारे अंदर किसी के प्रति कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। दिल साफ। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुने, प्रार्थना सुनता है प्रभु, याद रखना। परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनते हैं, और वो कैसे सुनते हैं? जब हमारा दिल में कोई खोट ना हो। यहां फरीसी के मन में खोट था, उसको देख करके बोल रहा था ये चुंगी लेता है, ये अपराधी है, इसके तरह मैं नहीं हूं, ये तो पापी है, ये तो बेकार है। हम कभी कभी ऐसा ही करते हैं, अपने को बहुत ही अच्छा बताते हैं, अच्छा धर्मी बताते, दूसरे को पापी बताते हैं और उनसे घृणा करते हैं और उनसे कतराते हैं। बाइबल कहती कौन धर्मी ठहराया गया? ये व्यक्ति चुंगी लेने वाला जिसने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर तक ना उठाना चाहा, झुका, मन फिराया, रोया, दुखी हुआ। परमेश्वर दिल को जानता है। बाइबल कहती है कि वो टूटे और पिसे दिल को तुच्छ नहीं जानता है। वो हमारे मन को जानता है, वो हमसे प्यार करता है, वो हमारे कैरेक्टर को जानता है। हमारे अंदर लाख गलतियां हों, अपराध हों, देखो कितनी बढ़िया बात है कि परमेश्वर ने उस चुंगी लेने वाले को माफ कर दिया। शायद हम लोग माफ नहीं कर पाते हैं, क्षमा नहीं कर पाते हैं। कोई भी हमारा दुश्मन है, हमारा कसूर करने वाला है, को गलतियां करता है, हम उसको दिल में रखे रहते हैं और उसे माफ नहीं करते। याद रखो, मुझे माफ कर देना चाहिए। चाहे कोई भी हमारा चर्च में या हमारे जीवन में बुरा करे, हमें माफ करना है, क्षमा करना है और नजरअंदाज करके आगे बढ़ना है। तब हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे। कभी कभी हम लोग मेल मिलाप नहीं करते, क्षमा नहीं मांगते, खुद बढ़कर चढ़कर के रिलेशनशिप नहीं बनाते, इसीलिए लोगों का जीवन में आशीष नहीं है। मित्रों, आज हम लोग देख रहे हैं परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर हमारी बातें सुनता है, लेकिन अगर हमारे मन में अनर्थ बातें हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेंगे। इसलिए हमें बड़ा गंभीर होना है इस मामले में। इस मामले में हमें बहुत गंभीर होना है कि किस तरीके से परमेश्वर की मर्जी ये है। इसलिए हम लोग लगातार अपने जीवन में पाप का जीवन नहीं जी सकते हैं। अगर हम पाप के लिए जीवन बिताएंगे तो फिर प्रार्थना हमारी नहीं सुने, क्योंकि बाइबल कहती है, यूहन्ना उसका 9 अध्याय और उसके 31 पद को अगर हम पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता है, परंतु कोई भक्त हो और उसकी इच्छा पे चलता है तो उसकी वो प्रार्थना सुनता है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को अवश्य सुनेंगे अगर हम लोग हकीकत में एक साथ मिल करके, जुड़ करके उसकी इच्छा के अनुसार पवित्र जीवन बिताते हुए अगर हम प्रार्थना करेंगे तो वो सुनेगा। तो बाइबल कहती है कि वो सुनता है हमारी प्रार्थना जब हम उसके अनुसार करते हैं। भजन संहिता 34 अध्याय 15 पद में लिखा है कि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उनके कान भी उनकी दुहाई के लिए लगे रहते हैं। तो बाइबल कहती रहती है कि धर्मियों पर आंखें लगी रहती हैं। वो पापियों के नहीं सुनता, परंतु धर्मी सुनता। धर्मी कौन है? अभी आपने देखा चुंगी लेने वाला धर्मी ठहराया गया। क्यों? क्योंकि उसने अपनी गलतियां मानी, दीन बना, पापों को माना। याद रखो, संसार में गलतियां हो सकती हैं, लेकिन क्या हम दीन हैं? क्या हम अपने अपराध मानते हैं? क्या हम रियलाइज करते हैं कि हम पापी हैं, हमने गलती की है, हम हैं जिम्मेदार? बाइबल कहती जो अपने पाप मान लेता है उसे परमेश्वर क्षमा कर देता है। याद रखो, अगर हम पापों को मान लें
तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य धर्मी है। अगर हम पापों को करते जाते हैं और मानते नहीं हैं और अपने आप को बहुत ही बढ़िया मानते हैं तो ये अपराध है। कुछ लोग इतना पाप करें, नया जन्म भी नहीं पाए, बपतिस्मा भी नहीं पाए, और फिर भी वो कहते हैं कि भाई हमने कोई पाप नहीं किया। वो यीशु को भी नहीं मान रहा है, वो चर्च में भी नहीं आ रहा है, बाइबल भी नहीं पढ़ रहे हैं, और वो कहते हैं हमने कोई पाप नहीं किया। आप सोचो कहाँ पर हैं वो लोग। बाइबल कहते सबने पाप किया है, कोई ऐसा नहीं जिसने पाप ना किया हो। इसलिए सब लोग परमेश्वर की महिमा, शांति, चैन, खुशी से दूर हैं। आज हम लोग ये देख रहे हैं कि कैसे हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन सकता है। बाइबल कहती है वो सुनता है, वो उसकी सुनता है जिसके मन में अनर्थ बात नहीं है, जो सचमुच में अपने दिल को साफ और शुद्ध करता है, जिसके मन में कोई मैल नहीं है। इसलिए गाना गाते हैं कि मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बारंबार, मन मेरा हो गया पापों से मैला। तो हम जब पाप करते हैं तो हमारा मन मैला हो जाता है, और परमेश्वर उस मैले व्यक्ति से बहुत ही ज्यादा ये उम्मीद करता है कि वो जब परमेश्वर के पास आए तो अपने को पहले शुद्ध कर ले। और कहाँ जाओगे शुद्ध करने? यीशु ही के पास आओ, बस मान लो, यीशु अपने खून से धो के शुद्ध कर देंगे। यदि हम परमेश्वर के साथ एक सही रिश्ता रखना चाहते हैं और ईमानदारी से अपने जीवन को चलाना चाहते हैं तो उसे सम्मान देने की कोशिश करें। और वो सम्मान यही है जब हम शुद्ध और पवित्र करें, क्योंकि वो योग है, वो पवित्र है। याद रखो वो आदर के योग है, इसलिए उसका सम्मान करना जरूरी है। हम जब अपने घरों में मेहमानों को खाना खिलाने के लिए बुलाते हैं तो हम उन्हें साफ बर्तन देते हैं। अगर उन्हें गंदे बर्तन देंगे तो उनकी बेइज्जती है। आप कभी नहीं करोगे उन्हें गंदे बर्तन दें, लेकिन आप साफ करके देते हो क्योंकि वो उनकी इज्जत है। इसी तरीके से हम लोग अपने जीवन को याद रखें। बाइबल कहती है कि हकीकत में हमारे जिंदगी के लिए प्रार्थना जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है कि जो लोग उस पर पूरा भरोसा रखते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। मन साफ होना है और उसके बाद उस पर भरोसा भी होना है। कुछ लोग परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते, इसीलिए वो प्रेयर नहीं करते। बाइबल कहती है कि उस पर भरोसा करो। दानियल की किताब उसका 9 अध्याय के 18 पद को अगर हम पढ़ते हैं, दानियल उसका 9 अध्याय उसका 18 पद में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर कान लगाकर सुन ले, आंख खोल कर हमारी उजड़ी हुई दशा और उस नगर को भी देख जो तेरा कहलाता है। क्योंकि हम जो तेरे सामने गड़गड़ाकर प्रार्थना करते हैं सो अपने धर्म के कामों पर नहीं वरन तेरी बड़ी दया के ही कामों पर भरोसा रखकर करते हैं। ये है प्रार्थना में परमेश्वर पर बहुत भरोसा करना जरूरी है। अगर आपको भरोसा है तो आप भरोसे के साथ प्रार्थना करोगे और चमत्कार हो जाएंगे जीजो। तो पहली चीज, परमेश्वर के पास में प्रार्थना करने के लिए जब आते हो तो पूरे मन के साथ आओ, और मन शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, मन में कोई खोट नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज, उस पर पूरा भरोसा आप करना चाहिए। अगर आप उस पर भरोसा करोगे तो वो आपकी प्रार्थना को अवश्य सुनेगा। याद रखें, वो हमारी प्रार्थना को अवश्य सुनेगा। और फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा में हम प्रार्थना करते हैं। अगर हम प्रार्थना करना चाहते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा में प्रार्थना करें और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। जैसे याकूब उसका 4 अध्याय के 3 पद में याकूब उसका उस परमेश्वर की उस प्रार्थना को करो जो उसने हमें बताई है। क्या उसकी इच्छा में क्या है? याकूब उसका 4 अध्याय उसके 3 पद में लिखा हुआ है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपना भोग विलास में उड़ा दो। आज हम लोग ये जान लें कि हमें जब प्रार्थना करनी है तो हमें अपनी इच्छा में नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा में प्रार्थना करना चाहिए। कभी कभी हम अपने स्वार्थ के लिए, बुरे इंटेंशन के लिए, बुरी इच्छाओं के लिए मांगते हैं प्रार्थनाएं, लेकिन बाइबल हमें समझाती है कि नहीं, मुझे इन बुरी चीजों के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए या अपनी बुरी इच्छा के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि परमेश्वर की इच्छा में करना चाहिए और कहना चाहिए तेरी इच्छा पूरी हो जा, तेरी इच्छा पूरी हो जा। जैसे स्वर्ग में इच्छा पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर ही हो जाए। हमको हमेशा परमेश्वर को इंपॉर्टेंस देना है कि प्रभु मैं जो कुछ भी मांग रहा हूं उसमें मेरी जरूरत तो है, मेरी इच्छा तो है, बल्कि मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो।
यीशु मसीह ने भी प्रार्थना हमेशा ऐसी ही करी, कहा कि यदि हो सके तो ये कटोरा टल जाए, तो भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। याद रखें, परमेश्वर की इच्छा पूरी होनी चाहिए हमारे जीवन में, हमें इस तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए हम जब परमेश्वर की इच्छा में प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर में आशीष देता है। जब हम पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय के 14 पद पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसके 14 पद को जब हम पढ़ेंगे तो इसमें परमेश्वर का वचन बताता है, पहला यूहन्ना और उसका 5 अध्याय और उसके 14 पद में क्या लिखा है? हालेलुया। जो कुछ भी हम मांगेंगे, जो कुछ भी हम मांगेंगे वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा, अगर हम उसकी इच्छा में मांगते हैं। इसलिए हम सब लोगों को परमेश्वर की इच्छा में मांगना चाहिए। प्रार्थना को करने के लिए हमेशा प्रभु से कहना है, प्रभु क्या तेरी इच्छा है। कभी कभी हम जिद मचाते हैं कि हमें यही चाहिए, हमें यही चाहिए, पर परमेश्वर की मर्जी नहीं है वो आपको चीज देना, तो आप परेशान हो जाते हो, निराश होते हो, प्रार्थना पर बंद कर देते हो। बल्कि आप हमेशा कहते रहो, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए मेरी जिंदगी में। इसलिए हे परमेश्वर, मैं सचमुच में चाहता हूं कि तू मेरी मदद कर। इसलिए आज के दिन में अजीज, हम सब लोग जबकि यहाँ पर प्रार्थना में हैं, परमेश्वर के चरणों में हैं, उसकी उपस्थिति में हैं, तो आओ अपने हृदय को तैयार करो। सबसे पहली बात, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है, लेकिन कैसे सुनता है? जब हम पूरे मन के साथ प्रार्थना करते हैं और दिल में कोई खोट नहीं रखते, कोई अपराध नहीं रखते। और दूसरी चीज, जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं कि वो मेरी प्रार्थना सुनेगा। और तीसरी चीज, जब उसकी इच्छा में प्रार्थना करते हैं। क्यों ना आप अपने जिंदगी को तैयार करो, उस परमेश्वर को अपना जीवन दे दो और उससे कहो, प्रभु मैं तेरे पास आया। मैं उस फरीसी के समान बनना नहीं चाहता जिसने बहुत अच्छा भी जीवन बिताया, धार्मिक काम भी किए, खूब धन पुण्य किया, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई, उसे धर्मी नहीं ठहराया गया, क्योंकि वो घमंड से चूर था। वो रीति रिवाज परंपराओं को काम करके सोचता था कि बहुत बढ़िया है। परमेश्वर वो नहीं चाहता है किसी के प्रति कोई मन में मैल ना हो, कोई खोट ना हो, पवित्र जीवन हो। और परमेश्वर पर भरोसा रखो कि वो सुनेगा। अगर आप धर्मी हैं, बाइबल कहती है कि वो धर्मी की सुनता है, वो उनके कान लगाए रहता है उनके लिए, वो आपकी सुनेगा। अगर आप यीशु मसीह में हो, आपका उद्धार हुआ है, आप धर्मी हो। अगर आप पवित्र जीवन बिताते हो, आप धर्मी हो। और वो कभी भी धर्मी को टलने नहीं देगा। वो कहता है कि वो धर्मी को कभी टलने नहीं देता है, वो आपकी दुआएं कभी टलने नहीं देगा। विश्वास कीजिए, आप जो मांगोगे मिलेगा। आप जहां हाथ धर दोगे वहां पर वो चीज आपकी हो जाएगी। बाइबल कहती है कि जो चीज तुम मांग लोगे वो चीज तुम्हें मिल जाएगी। और फिर बाइबल कहती है कि परमेश्वर की इच्छा में जब मांग रहे हो तो क्यों नहीं, जब उसकी इच्छा ही है तो आपको मिलेगी। कोई दुनिया की ताकत नहीं जो आपकी आशीष रोक ले। 2021 की साल आपकी बरसात की साल है और परमेश्वर देना चाहता है। मैं चाहता हूं कि आप उपवास प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर के पास आओ। मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में 21 तारीख से जब हमारी कलीसिया 21 दिन की उपवास प्रार्थना कर रही, तो अपने जीवन को डेडिकेट कर दो। जब आप 21 दिन उपवास प्रार्थना करोगे जीजो, तो याद रखो परमेश्वर बड़ी आशीष देंगे। 21 दिन में बहुत बड़ा काम होने वाला है, क्योंकि आप पूरे मन से परमेश्वर के पास आने वाले हो। आओ अपना जीवन सौंपो, उसकी इच्छा के अनुसार उपवास प्रार्थना करो, फिर आप देखिए अपनी जिंदगी में कितने बड़े चमत्कार होंगे। परमेश्वर करे कि आपके बिगड़े काम बने, परमेश्वर करे कि आपका घर बने, परमेश्वर करे कि आपकी जिंदगी की मनो की इच्छाएं पूरी हो जो आपने इस 2021 में मांगी हैं। शायद आपको शादी की जरूरत है, शायद आपके बच्चों की जरूरत है, शायद आपको नौकरी की जरूरत है, शायद आपको अपने कैरियर की चिंता है। दुनिया की कोई भी चीज आप मांग रहे हो, आपको यीशु देंगे, लेकिन अगर आप परमेश्वर की इच्छा में प्रार्थना करेंगे। क्यों ना आप परमेश्वर की इच्छा में प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको देगा। आपको निराश कभी नहीं होना पड़ेगा, आप कभी हताश नहीं होगे। परमेश्वर आपकी मन की इच्छा पूरी करेगा। आपने देखा होगा हन्ना जो कि अपने जीवन में दुखी थी, उसके पास कोई बच्चा नहीं था, बहुत निराश थी, लेकिन जब वो एक दिन मंदिर में जाती है और परमेश्वर से कहती, प्रभु मुझे बच्चा दे दे, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरा बच्चा तेरा ही होगा और तेरी सेवा करेगा। परमेश्वर को अच्छा लगा कि जब उसने उसकी इच्छा की चिंता करी, मर्जी की चिंता करी और कहा ये तेरी सेवा करेगा, और परमेश्वर ने प्रार्थना सुन ली।
और उसको निराशा से बचाया। मेरे मित्रों, अगर आप निराश हो आज और आप ये सोच रहे हैं मुझे मेरे पास में ये नहीं है वो नहीं है, तो बाइबल कहती है सबसे पहले तुम परमेश्वर के धर्मराज उसकी इच्छा पूरी करो, सारी चीजें अपने आप मिल जाएंगी। आओ पहले परमेश्वर की इच्छा के बारे में सोचो, बाद में अपनी और दूसरों की। अगर आप परमेश्वर को पहला स्थान देंगे तो परमेश्वर भी आपको पहला स्थान देंगे। परमेश्वर आपकी मनोकामना पूरी करे। आइए अपनी आंखें बंद करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत समय के लिए जो कि सचमुच में तूने हमें दिया। प्रभु जी, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी बड़ाई करते हैं, हम तेरी प्रशंसा करते हैं। प्रभु, तूने हमारी जिंदगी को छू लिया है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हे परमेश्वर, तूने अपने वचन से बातचीत की है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु, अपने लोगों को आशीष दे, जबकि सचमुच में प्रभु जी तूने हर एक को आशीष दी है। हम जानते हैं तू कभी ना छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। सबको तू आशीषित कर, अंधकार की शक्तियां तोड़ दे, दुष्ट की शक्तियां तोड़ दे। सबके जीवन से, हमारी कलीसिया के लोगों के जीवन से आपको महिमा मिल जाए। हर एक जन सचमुच में एक अच्छी तरीके से उपवास प्रार्थना करे और तेरे राज में आ सके। अंधकार की शक्तियां टूटे, दुष्ट की शक्तियां टूटे, इनके जीवन से आपको महिमा मिल जाए। ओ परमेश्वर पिता, जितने भी लोगों ने ऑनलाइन तेरे वचन को सुना, तूने आशीष दे, उनकी रक्षा कर, उनकी मनोकामना पूरी कर, कमी घटी पूरी कर, आकाश के झरोखे खोल। जो लोग भी उपवास प्रार्थना कर रहे हैं उन्हें आशीषित कर, जो उपवास प्रार्थना नहीं करते उन्हें करने में मदद कर। और विनती करते हैं प्रभु जी, हमारे बीच में जो बीमार उन्हें चंगा कर दे। हम धन्यवाद करते हैं तेरी चंगाई की जो मसीह यीशु मिलती है। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तू लगातार भाई ज्योतिष कुजूर को छू ले, उन्हें चंगा कर दे। जो भी सचमुच में बीमार है तू उन्हें छू ले, चंगा कर दे। और सिस्टर वंदना को भी लगातार तू उन्हें चंगाई दे, जो भी उनकी रिकवरी है तू पूरा कर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, बड़े नम्रता और दीनता के साथ में प्रभु, जो लोग सचमुच में बीमार हैं, हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। पास्टर वीरेंद्र जो कि बीमार है, प्रभु तू उन्हें छू और उन्हें चंगाई कर, उनके जो दर्द है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। सिस्टर संगीता वर्मा के लोग भी तू छू और चंगाई दे। भाई रविंदर के लिए भी जो कि प्रभु जी बीमार, उन्हें छू के चंगा कर दे। स्वर्गीय पिता, सिस्टर पूजा को भी छू कर चंगा कर दे, हमारी प्रार्थना है। ओ प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, त्रिपुरारी जायसवाल के लोग को छू के चंगा कर दे। बहुत से लोग हैं जो बीमार हैं, उनको तू यीशु के नाम से छू के चंगा कर, जो हमारे बीच में है। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, दया कर प्रभु जी, बेदारी भेज प्रभु जी। यीशु के नाम की महिमा हो, यीशु के नाम की महिमा हो। तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो, तेरी बड़ाई हो। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, आप सच्चे और अच्छे परमेश्वर हैं। आपके ही हाथों में हमारा जीवन है। हम तेरे हाथों में अपने जीवन को सौंपते हैं और विनती करते हैं कि तू प्रभु जी अपने नाम के निमित्त चमत्कार कर, सामर्थ्य और शक्ति दे, और सबकी कमजोरियां निर्बलताएं दूर हो जाएं और सब आशीषित पाएं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। प्रियो, यदि आज आपने परमेश्वर के वचन को सुना है और सुनकर के ये वास्तव में विश्वास करते हो कि यीशु मसीह आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, यही मार्ग, यही जीवन और यही सच्चाई, अगर इसी में आपको आशा नजर आ रही है, तो आज यीशु मसीह पर विश्वास कर लीजिए, अपना दिल खोल लीजिए। वो आपके दिल में आकर आपका उद्धार कर सकते हैं, आपके पाप क्षमा कर सकते हैं। आपको क्या करना है? एक छोटी सी प्रार्थना करनी है। क्यों ना आप दिल खोल लीजिए, क्यों ना अपनी आंखें बंद कर लीजिए और हाथ जोड़ लीजिए। घुटना टेकना चाहे घुटने टेक लीजिए, उसके पास नर्म और दीन होकर के आ जाइए और एक छोटी सी दुआ कीजिए, एक छोटी सी प्रेयर कीजिए। क्या आप मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहेंगे? यदि यदि हाँ, तो आइए अपनी आंखें बंद कर मेरे पीछे प्रार्थना करें। मेरे पीछे प्रार्थना बोलिए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए जो मैंने आज सुना है। मैं विश्वास करता हूँ, करती हूँ कि आप सच्चे परमेश्वर हैं। आप इस दुनिया में मनुष्य बनकर आए, मेरे दुखों को उठाए, मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए, आज भी जिंदा है। मुझ पापी पर दया करो, मेरा उद्धार करो, मेरे जीवन को बदल दो, मेरे दिल में आप आ जाओ, मुझे अपने खून से धो दो, जो खून आपने कलवरी क्रूस पे बहाया था। मेरे दिल में आप आ जाइए, मेरे पाप क्षमा कर दीजिए, मेरा नाम नरक से काटिए, जीवन की पुस्तक में लिखिए, अपनी संतान बना लीजिए।
आज से मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ, अपना दिल देना चाहता हूँ। मैं अपना दिल खोलता हूँ, आप मेरे दिल में आ जाइए और मेरा उद्धार कीजिए। ऐसी मेरी प्रार्थना है। यीशु मसीह के नाम से विश्वास करता हूँ, आपको स्वीकार करता हूँ अपना मुक्तिदाता के रूप में। आज से मैं आपके लिए जीऊंगा। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद के साथ मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। आमीन। अजीजों, गॉड ब्लेस यू। अगर आपने इस तरीके से प्रार्थना की है तो आपका उद्धार होना तय है, आपके पाप क्षमा होना तय है और अब आप मसीह में एक नया जीवन जीने के लिए, मसीह में बढ़ने के लिए लगातार आप प्रार्थना कीजिए। अपने घर में परमेश्वर के साथ बैठकर वचन पढ़िए और संगति कीजिए, कलीसिया में आइए और परमेश्वर के वचन को सीखिए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।